हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग कई दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि मैं अभी 12th का वीडियो बना रहा था क्लास 10 का, इसलिए 9th का वीडियो नहीं बन पाया था। लेकिन अब आज से डेली बच्चों आपको एक वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक नोटबुक लेके नोट्स बनाते चलना है। डेली वाइज होमवर्क आपको करना है। कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते, तो आप लोग बच्चे प्लीज़ होमवर्क किया करें रेगुलरली। नहीं तो अगर आप लोग रेगुलर नहीं करेंगे तो बाद में धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा, तो करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, या फिर हेडिंग रखेंगे क्या, एटॉमिसिटी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों, एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, तो आप लोग आसानी से बता देते हो कि इसमें जो है, अभी मैं एटॉमिक नंबर दे दूंगा 11, तो आप लोग कहोगे कि इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे। ऐसे यहाँ पे मैं अभी 5 नंबर दे दूंगा, तो आप लोग कहोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 होंगे। ये सब आप लोग आसानी से बता देते हो। अब लेकिन जैसे मान लीजिए कर सकते हो, ऐसे NH3 में भी आप लोग बता सकते हो, H2SO4 में भी आप लोग बता सकते हो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब आप लोग आसानी से बता सकते हो। लेकिन अब आज मैं क्या पूछूंगा बच्चों, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम। अब इन सब में कितने एटम है बच्चों, जैसे इसमें कितने एटम है सोडियम के, तो आप लोग कहोगे कितना, हाँ 1 एटम। ठीक है बच्चों। हाँ, इसमें कितने एटम आप लोग कहोगे, कितने, 2। यस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के यहाँ पे दिख रहे हैं 2 एटम। यहाँ पे टोटल कितने एटम है, एक नाइट्रोजन का है, और हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो एटम इसमें कितने हो गए बच्चों, 4 एटम हो गए टोटल। इसमें बच्चों कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। तो 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। कोई भी मॉलिक्यूल जैसे है, कोई भी आइटम या कोई भी कंपाउंड है, वो जो जितने एलिमेंट से कंबाइंड होके स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। तो इसमें कितना है इसका बच्चों, एक। तो जब एटॉमिसिटी बच्चों मोनो एटम या मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक जब आपका 2 होता है बच्चों, उसको आप लोग जानते हो डाई एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डाई एटॉमिक। ठीक, जब 3 होता है तो उसको आप लोग क्या कहते हो, ट्राई एटॉमिक। ठीक, जब आपका 4 होता है तो उसको हम लोग टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। इसी तरीके से जब 5 होगा तो पेंटा एटॉमिक, 6 होगा तो हेक्सा एटॉमिक, 7 होगा तो हेप्टा एटॉमिक, 8 होगा तो ऑक्टा एटॉमिक। इसी तरीके से हम लोग इसको रेट करते चले चलेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी एटॉमिसिटी मोर देन 4 है, किसी सब्सटेंस की एटॉमिसिटी मोर देन 4 है, तो उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं बच्चों। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसकी एटॉमिसिटी क्या हो, मोर देन 4 हो, उसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया एटॉमिसिटी। तो आप लोग लिख लेंगे एटॉमिसिटी क्या होता है। मैं एक बार डिफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए कि इसमें नंबर ऑफ एटम सोडियम के कितने, 1, ऑक्सीजन के 2, अमोनिया में कुल कितने एटम बच्चे, इसको हम लोग अब धीरे धीरे फार्मूला भी लर्न करेंगे। NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। क्या कहते हैं, अमोनिया। कितने इसमें नंबर ऑफ एटम, 4। H2SO4 को क्या कहते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कितने एटम इसमें, 7। तो इन सबकी एटॉमिसिटी मैंने लिख दी है। एटॉमिसिटी की डिफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
एटॉमिसिटी की बच्चों डिफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ एटम द नंबर ऑफ एटम द नंबर ऑफ एन एटम कर लो यहाँ द नंबर ऑफ एन एटम combined together to form its एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों? CH4 की एटॉमिसिटी कितना? 5। NH3 में अभी अभी मैंने बता दिया कितना? 4। CO2 में कितना बच्चों? 3। तो मोनो एटॉमिक मतलब जिसकी एटॉमिसिटी बच्चों 1 होता है उसको मेन एटॉमिक बोलते हैं, जिसको 2 होता है उसको डाई एटॉमिक। तो ये आपका हो गया एटॉमिसिटी की डिफिनेशन। The number of an atom combined together to form a stable molecule is called its atomicity। तो ये आप लोग बच्चों डेफिनेशन लर्न कर लेंगे, कभी पूछी जाएगी तो आप लोग लिख सकते हैं। वैसे आप लोग को निकालना आना चाहिए कि एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी? 3, इसकी 4, इसकी 5, ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। चलिए मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क नोट करके आइएगा। होमवर्क आप लोग करिएगा। होमवर्क क्या है बच्चों? एटम ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट जैसे मान लीजिए बच्चों SO4 2 निगेटिव, थर्ड PO4 3 निगेटिव। ग्लूकोज का फार्मूला बच्चों हम लोग लर्न कर लेंगे क्या? C6H12O6। इसी तरीके से हम लोग सुक्रोज का फार्मूला लर्न कर लेंगे C12H22O11। यहाँ पे जितनी ऑक्सीजन जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 है, इसका डबल कितना होता है? 6 का 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बच्चों? 11 है, तो इसका डबल 12। ये C12H22 ये सुक्रोज और ये ग्लूकोज का फार्मूला। आप लोग को इसमें बताना हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम। इसी तरीके से आप लोग किसमें बताएंगे बच्चों? क्लोरीन। इसी तरीके से किसमें आप लोग बताएंगे? H2S। इस तरीके से और किसमें आप लोग बताना चाहेंगे? जिसमें मन करे उसमें आप लोग बता दीजिए। HNO3 में। ये सब आप लोग काउंट करेंगे। हाँ, तो हम लोग जानते हैं बच्चों जब माइनस चार्ज आता है केवल किसमें डिफरेंस होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और न तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इफेक्ट होता है ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे ही 4 और 1 5 आप लोग ऐसे बता सकते हैं। आप लोग एक और लिख लीजिए CO3 2 निगेटिव। ये सब आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब एक टर्म और छूट गया क्या? पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। तो जो बच्चों ये आपका क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस है। ये भी क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस है। द ग्रुप ऑफ एटम कैरी नेट चार्ज, जिस पर क्या हो ऐसा सब्सटेंस ऐसा कंपाउंड जो ग्रुप ऑफ एटम और उस पर क्या हो? चार्ज हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। क्या कहते हैं बच्चों? पॉली एटॉमिक आयंस। तो आपको पॉली एटॉमिक आयंस भी मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिंबल। सिंबल की मीनिंग क्या होती है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स या फिर हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सिंबल कर लीजिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सिंबल क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट का सिंबल। तो बच्चों आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने रिलेटिव, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें, ये सब टॉपिक आप लोग उनको बता सकें या वो लोग भी देख सकें, कैलकुलेट कर पाए कैसे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब हम लोग देखते हैं सिंबल।
तो सिंबल क्या होता है बच्चों, सिंबल जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया कि प्रेजेंटेशन, किसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे इसका नाम हाइड्रोजन है, जिसमें से इसका फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया जाता है या कोई फर्स्ट 2 अल्फाबेट इसमें से कोई 2 अल्फाबेट ले लिया जाता है तो उससे रिप्रेजेंट किया। कुल मिला के आपको इनका सिंबल याद ही करना है और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन एटम का O होता है। ऐसे क्लोरीन का क्या होता है बच्चों, Cl होता है। अब देखिए इसमें से इसका और इसका 2 ले लिया गया है, क्लोरीन एटम हो गया। इसी तरीके से जिंक का क्या होता है बच्चों, Zn होता है। तो ये सब आपको सिंबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए कि Zn, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। जब आपको कहीं Zn दिखे तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत बोलेंगे जिंक। इसीलिए मैंने क्या कहा है आपको, 1 से लेके 30 तक के आपको एटॉमिक नंबर और सिंबल अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका आर्गन है, आर्गन का क्या होता है बच्चों, Ar होता है। कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का बच्चों क्या होता है, Ca होता है। अब हम लोग कुछ ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या है सोडियम, सोडियम का क्या होता है, यहाँ इसमें से कोई अल्फाबेट ना हो, इसका क्या होता है Na। अब ये Na कहाँ से आया बच्चों, ये इसका लैटिन नेम से आया हुआ है। Na कहाँ से, इसके लैटिन नेम से। अब लैटिन नेम से किसका किसका सिंबल है वो आपको याद करना है। तो सोडियम का बच्चों लैटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम होता है। ऐसे पोटेशियम है एक, पोटेशियम, पोटेशियम का बच्चों क्या होता है के, इसका केलियम है। ठीक है, तो आपको इनका लैटिन नाम नहीं याद करना है। अगर मान लीजिए आपको याद हो जाए तो ठीक ही है, नहीं याद करना तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इनका सिंबल याद करना है। सोडियम का Na, पोटेशियम का K, इसका लैटिन नाम कैलियम है। इसी तरीके से आपका क्या हो गया सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है बच्चों Ag, अर्जेंटम। क्या बोलते लिया गया, इसका लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटम। इसी तरीके से आपका गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है बच्चों सिंबल Au। अब Au से क्या जानिए, क्या मालूम पड़ेगा आपको, ये गोल्ड का सिंबल है। किस एलिमेंट का सिंबल है बच्चों, ये गोल्ड। इसका क्या होता है आयरन। इसी तरीके से आपका क्या है आयरन। अब आयरन का सिंबल क्या होता है बच्चों Fe। यहाँ पे देखिए कहीं Fe है नहीं है, तो इसका मतलब ये लैटिन नेम से लिया गया होगा। इसके लैटिन नेम इसका क्या है बच्चों, फेरम। क्या नाम है बच्चों, फेरम। इसी तरीके से टिन, इसी तरीके से टिन, टिन का क्या होगा बच्चों एसएन। स्टैनम, किससे है बच्चों ये, स्टैनम से। किससे आया है बच्चों ये, स्टैनम से, इसीलिए इसका नाम क्या है टिन। लेड, लेड का सिंबल क्या होता है बच्चों, लेड, लेड का सिंबल पीबी, प्लम्बम से आया है। कहाँ से आया बच्चों ये, प्लम्बम से। लेड का क्या होता है प्लम्बम। कोई चीज, हाँ मरकरी, मरकरी का क्या होता है बच्चों Hg, इसका नाम है हाइड्रोजियम, हाइड्रोजियम ऐसे कुछ इसका नाम है। बस आपको इसका सिंबल याद करना है कि मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg। ठीक है, सोडियम हो गया Na, पोटेशियम हो गया K, सिल्वर हो गया Ag, गोल्ड हो गया Au, आयरन हो गया Fe, टिन हो गया Sn, लेड हो गया Pb, मरकरी हो गया Hg। कॉपर, क्यूप्रम, कहाँ से आया बच्चे क्यूप्रम, Cu, इसका लैटिन नेम क्या है बच्चों क्यूप्रम। तो ये आपको इसी तरीके से ये सिंबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सोडियम का Na, नेट्रियम, पोटेशियम का K, कैलियम से आया हुआ है। सिल्वर का अर्जेंटम Ag, अर्जेंटम से आया। गोल्ड का Au, आरम से आया है। आयरन का Fe, फेरम से आया हुआ है। टिन का स्टैनम, सॉरी टिन Au, क्यूप्रम। तो ये सब सिंबल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। अब बच्चों एक चीज हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई जैसे मान लीजिए किसी भी एटम का प्रेजेंटेशन क्या है, तो कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जो है वो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। जैसे जो आपका हाइड्रोजन है ये नेचर में बच्चों ये फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2 मॉलिक्यूल में। तो जब भी हम लोग रिएक्शन में इसका यूज करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से O2,
ये ऑक्सीजन है, ये इस फॉर्म में नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता बच्चों। ये नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में। तो हम लोग जब भी ऑक्सीजन लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखेंगे, ना कि ऑक्सीजन एटम। अच्छा, ये भी हम लोग जान ले बच्चे इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है 2H और H2 में। इसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों? इसकी मीनिंग ये है कि ये हाइड्रोजन के दो एटम हैं। इसकी मीनिंग क्या है बच्चों? कि हाइड्रोजन के दो एटम है। और इसकी मीनिंग क्या है? कि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। ये क्या है बच्चों? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या है बच्चों? टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस मालूम है। 2H का मतलब हो गया हाइड्रोजन के दो एटम, H2 की मीनिंग हो गई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से बच्चों ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन एटम है और ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये क्या है बच्चों? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो जब भी आपको केमिकल रिएक्शन में लिखना होगा ऑक्सीजन, तो हम लोग ये करता है O2 के फॉर्म में। वैसे हम लोग को केमिकल रिएक्शन में ये लिखना होगा कि ये तो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये फॉर्म में। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल। तो जितने मेटल होते हैं बच्चों वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अब सोडियम, सोडियम को आप लोग Na लिखेंगे, ना कि Na2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन में इसको Na लिखेंगे, ना कि NO2 लिखेंगे। तो जितने भी मेटल होते हैं बच्चों, जैसे पोटेशियम के, ये ऐसे एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल में बच्चों सब होते हैं, मतलब कार्बन जैसे नॉन मेटल लेकिन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल लेकिन ये डायटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन डायटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपको केमिकल रिएक्शन में उसी तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ केमिकल रिएक्शन, जैसे आपका ये H2 है बच्चों, H2 का एक मॉलिक्यूल है। अभी कैसे बना होगा? मान लीजिए किसी ने कहा दो हाइड्रोजन ले लीजिए और एक ऑक्सीजन का एटम ले लीजिए, आपका ये बन गया वाटर का एक मॉलिक्यूल। किसका फार्मूला बच्चों? इसको वाटर का, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। ये बच्चों ये हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, ये है केमिकल रिएक्शन। ये एरो साइन होता है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो एरो के लेफ्ट साइड होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। और जो ये एरो के राइट साइड होता है इसको प्रोडक्ट। जो हम लोग इनिशियली सब्सटेंस लेते हैं बच्चों वो रिएक्टेंट होता है। इनकी रिएक्शन करा के जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या किया बच्चों? ये चले लिए हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम। लेकिन अभी अभी मैंने क्या बताया बच्चों? हमने ये कहा कि जो एटम जिस नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है केमिकल रिएक्शन में वही लिखते हैं। अभी मैंने ये कहा कि हाइड्रोजन बच्चों नेचर में H फॉर्म में नहीं H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपको यहाँ पे H2 लिखना चाहिए था। ऑक्सीजन मैंने कहा एटम के फॉर्म में नहीं O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, तो आपको ऐसे लिखना था। अब ये रिएक्ट करके ये आप लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये सही है बच्चों, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नेचर में H ना एग्जिस्ट करके H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे O2 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन थे, यहाँ पे तो दो का का दो, जैसे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके दो वाटर के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ऐसे आपको इस रिएक्शन से मीनिंग आनी चाहिए। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। पूछा जाएगा ऐसे कि दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम रिएक्ट करके वाटर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये रिएक्शन सही है। कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं, ये सही है। तो आप लोग क्या कहेंगे? ये सही है। तो नेचर में जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है केमिकल रिएक्शन में आपको वही लिखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे एटम मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में किसका यूज करते हैं, सिंबल, ये सब आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, आयरन का सिंबल क्या होता है, टिन का सिंबल क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे मैं कहूँगा वाटर का फार्मूला कैसे लिखना है, या सोडियम ऑक्साइड कैसे लिखते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड कैसे लिखते हैं,
ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना कि क्लास 9 के लिए, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 10 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि उससे हम लोग फार्मूला कैसे राइट किया जाता है ये सीखेंगे। तब हम लोग को किसी का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्रॉपर नोट आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, नोटबुक, और इसको सब आप लोग राइट करके याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।